जो गोरखालैंड जो कहते हैं गोरखालैंड की मांग संवैधानिक है, हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे संवैधानिक अधिकार है। युद्ध में हर क्षेत्र में हमारी योगदान कम नहीं है। हर उस मुकाम पे, हर उस जगह पे, हर उस स्थान पे हमने खड़े होकर, चाहे वो किसी भी तरह का माहौल हो, हमने देश के प्रति अपनी वफादारी साबित की है। नमस्कार, मैं हूं अंजू सिंह, आप देख रहे हिंदुस्तान को। अभी हम जंतर मंतर पर हैं। ये गोरखालैंड का धरना प्रदर्शन है। आइए बात करते हैं कि गोरखालैंड है क्या। तो सर, ये गोरखालैंड क्या है? गोरखालैंड भारत में 2 करोड़ भारतीय नेपाली गोरखा रहते हैं। उनके चिनारी के लिए, पहचान के लिए, हमारे आइडेंटिटी के लिए, ये आइडेंटिटी की लड़ाई है। ये 1814 में हम नेपाल से सिरमौर, गढ़वाल, शिमला, बाक्सू, देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर, कुमाऊं, दार्जिलिंग, डुवर्स इलाकों को लेकर, तराई को लेकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी समय में भारत में शामिल हुए थे। ठीक है, तो शामिल हुए थे, तब से हम भारत में ज़मीन के साथ आए हुए हैं। ज़मीन के अपना भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, अपने रीति रिवाज, अपने सब कुछ लेके भारत में आए थे। तो कुछ साल तो इन्होंने हमें बिहार में डाल दिया, भागलपुर में। उसके बाद उसी इलाके वो दार्जिलिंग को, जहाँ से ये 2007 से ये गोरखालैंड मांगी जा रही थी, अंग्रेजी ज़माने से ही मांग चल रही है। तो उन्होंने फिर 30 अप्रैल 1954 को उसको वेस्ट बंगाल में डाल दिया, बंगाल में डाल दिया। तो बंगाल से हमारी ना तो भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, रीति कुछ नहीं मिलता, शक्ल सूरत कुछ भी नहीं मिलता। और संविधान के धारा 3 क में ये लिखा है कि कोई जाति अगर एक जगह बाहुल्यता में ज़्यादा संख्या में रहते हो, उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन अलग हो, उनकी संस्कृति अलग हो, उनकी पहचान अलग हो, सकल स्रोत अलग हो, तो वो अपने लिए राज्य की मांग कर सकते हैं। उसी संविधान की धारा 3 के अंतर्गत बिहार, बंगाल, इस तरह से हमें भी एक राज्य दे गोरखों को, ताकि गोरखा भी अपनी पहचान के साथ भारतीय राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल होकर अपनी संवर्धन, संरक्षण, विकास कर सके, अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति की विकास करे और बचाए रख सके, ताकि गोरखों की पहचान बना रहे। इसीलिए हम गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। 116 साल हो गए, लेकिन पिछले हर उसमें हम 86 में बड़े उन्हीं आंदोलन भी हुआ। उसके बाद भी 2007 में दूसरा आंदोलन हुआ। तो हमने सरकार से बार बार कहा, देखिए हमारी लड़ाई कोई अलगाववादी लड़ाई नहीं है। हम संविधान को सर्वोपरि मानते हुए, संविधान को सर पर रखकर हम अपने पहचान के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए भारत के अंदर संविधान के धारा 3 क के अंतर्गत राज्य की मांग कर रहे हैं। तो आप एक राज्य बना दीजिए, ताकि गोरखा भी खुश होकर स्वतंत्र देश में जो जीवन यापन कर सकें। तो सरकार की इसमें क्या राय है, वो क्या करेगी सरकार? सरकार हमें गलत रास्ते पे डालना चाहती है, ताकि मार पीट कर भगा के, गोली चला के, किस तरह डरा के यहाँ से भगा दें, ताकि वो न रहबान न बदमाश हैं। जब इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे हजारों लोग शहीद हुए, यहीं दिल्ली में ही 2 आदमी शहीद हुए थे। एक 25 अगस्त 1944 को मेजर दुर्गा मल्ल को, ये आपका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पहले वहाँ फांसीगढ़ होता था, वहाँ फांसी दी गई थी। एक 3 मई 1945 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी कैप्टन दल बहादुर थापा को। इस तरह से हमने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन 2009 से पहले इतना कुछ करने के बावजूद भी सरकार जो है हमें कुछ देना नहीं चाहती। 2009 में जब बीजेपी सरकार में नहीं थी, तो उन्होंने हमसे वादा किया, हमारे एमपी को जिता दिए दार्जिलिंग से। हम उस टाइम में तेलंगाना नहीं बना था, तेलंगाना एक राज्य स्थापना करेंगे हम। उसी तरह गोरखालैंड के प्रति भी हमारी सम्यक दृष्टिकोण हम रखते हैं। तो आपके लिए गोरखालैंड के लिए हम करेंगे। तो हमने उनको जिता दिया भारी विपुल मतों से। उसके बाद भी 2014 में प्रधानमंत्री हमारे इलाके में गए, उन्होंने अपने ही मुखार बिंदु से ये कहा कि भाई गोरखों का सपना मेरा सपना, गोरखों का सपना साकार होगा। हमने उनको फिर दोबारा आलू वाले को जिता दिया। 2019 में फिर गए वहाँ पर, उसको लेकर राजू बिष्ट को लेके गए कि अब आप लोगों के लिए बंगाल से बाहर एक पीपीएस परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब वो भी पूरा हो गया साहब। सर, जब आपके नाम से रेजिमेंट बन सकता है, तो ये गोरखा रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता?
गोरखा राज्य क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, संविधान में प्रावधान है, वही तो हम कह रहे हैं। सरकार सबको दे सकती है, तेलंगाना दे सकती है, झारखंड दे सकती है, छत्तीसगढ़ दे सकती है। गोरखा रेजिमेंट तो अंग्रेज के ज़माने से थी, बाद में इंडिया में भी है। और एक कमाल की बात आपको बताऊं, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था 8 अगस्त को 1915 को मान्यता भारत आज़ाद हुआ था, 8 अगस्त को ये चर्चा चलने लगी, भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसको दिया जाएगा। बर्मा भी मांग रहा है, पाकिस्तानी मांग रहा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, मुझे 3 गोरखा रेजिमेंट दे दो, हम इंग्लैंड ले जाएंगे, उनको परमिशन दो, हम अंडमान निकोबार आपको दे जाएंगे। तो गोरखों के बदले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमें मिला, भारत को। उस इतना कुछ करने के बाद भी हर लड़ाई में, हर युद्ध में, हर क्षेत्र में हमारी योगदान कम नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर नया भारत के निर्माण में भी हमारी कम योगदान नहीं है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी सरकार, मुझे लगता है कि सरकार हमें गलत रास्ते में डाल देती है कि हमें आतंकवाद शुरू कर दिए। हम ऐसा नहीं करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए। और एक मजे की बात ये भी है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में गोरखे 3 गोरखा शामिल थे, बताइए। तो हमने हर उस मुकाम पे, हर उस जगह पे, हर उस स्थान पे हमने खड़े होकर, चाहे वो किसी भी तरह का माहौल हो, हमने देश के प्रति अपनी वफादारी साबित की है। तन मन धन कर्म वचन से हम देश की सेवा की है। लेकिन फिर भी जो हमारे को जो हम मांग रहे, हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए हम सरकार से लगातार मांग करते रहेंगे इसी तरह शांतिप्रिय तरीके से। जब मिलेगी तब मिलेगी, ये सरकार को आज निकल देना तो होगा ही। हाँ, ये पक्का हम विश्वास है, क्योंकि कि कब तक आप हमारे साथ इस तरह छल कपट करते रहेंगे। एक सरकार, एक प्रजातांत्रिक देश, विशाल विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश, गणतांत्रिक देश के अंदर इस तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान जब बनी है तो संविधान का अक्सर पालन होना चाहिए। जो गोरखालैंड, जो कहते हैं गोरखालैंड की मांग संवैधानिक है, हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है ये। गोरखालैंड संवैधानिक तरीके से संविधान का मांग रहे हैं, तो सरकार कब तक नकारेगी कि जो आदमी संविधान नहीं मानता वो अलगाववादी कहते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन जो संविधान को मान रहा है, संविधान के अंतर्गत मांग रहा है, उसको ना देने वाले को क्या कहें अब। संविधान वो नहीं मान रहे, सरकार नहीं मान रही है, पालन तो वो नहीं कर रही ना, हम तो कर रहे हैं। 116 साल जो हाथ जोड़ के खड़े, कब तक खड़े रहेंगे। लेकिन हम खड़े रहेंगे, हम अपने को मरने मिटने नहीं देंगे। ऐसा ही हम अपना पहचान संवैधानिक हम लेके रहेंगे, ये हमारी मांग है। अभी आपने सुना धरना प्रदर्शन में क्या नाम है, क्या गोरखालैंड मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं।